साथियों नमस्कार। मैं आपका AKJ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी मेष लग्न 1 नंबर जो कुंडली है उसका उसके अंदर विभिन्न भावों में बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का अलग अलग भावों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे हम। इसमें हम प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक सभी भावों में गुरु ग्रह का क्या क्या प्रभाव होता है जातक के जीवन पे, इसकी चर्चा करेंगे। तथा गुरु के साथ कोई अन्य ग्रह अगर उसकी युति हो मेष लग्न में प्रथम भाव में तो उसका क्या प्रभाव होगा। जैसे अन्य ग्रह हैं, गुरु के साथ सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, या एक से अधिक ग्रह भी हो सकते हैं। तो उनका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम 12 ग्रहों भावों में बृहस्पति या गुरु ग्रह की चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं हम साथियों, शुरू करते हैं। मेष लग्न में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। प्रथम भाव में गुरु, इसमें लग्न में शुक्र नवम त्रिकोण का स्वामी होने से शुभ फलदायी है, व्यय होने का दोष नहीं लगता। ऐसा जातक बुद्धिमान, उच्च शिक्षा प्राप्त, जज, बैरिस्टर, संपादक, वकील तथा अकाउंटेंट होता है। जातक परिवार का नाम रोशन करने वाला, कुल का दीपक होता है। जातक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक के जन्म से पिता की सोई किस्मत जागती है। विवाह के तुरंत बाद जातक का भाग्योदय होता है। पत्नी सुंदर होगी तथा दूसरा भाग्योदय प्रथम पुत्र के जन्म के बाद होगा। गुरु की दशा महादशा चहुं ओर से उन्नति देगी, भाग्योदय होगा। इस भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो सूर्य यहाँ परम योग कारक है। जातक धनवान होगा तथा राज दरबार में उसका प्रभाव रहेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र इस भाव में है तो यह गजकेसरी योग बनाता है। दोनों शुभ ग्रह 5, 7 व 9 को देखेंगे। गुरु के साथ अगर मंगल होता है इस भाव में तो रोचक योग बनता है। जातक जिला, शहर या गांव का मुखिया होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक महान पराक्रमी, महान धार्मिक व बुद्धिशाली होगा। गुरु के साथ शुक्र है अगर इस भाव में, इस युति से जातक धनवान होगा। जातक को परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि नीच का होगा। जातक व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण जीवन जिएगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो गुरु चांडाल योग बनता है। जातक लड़ाकू दिमाग का होगा, उसे अच्छे बुरे का भेद नहीं होगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को झगड़ालू बनाता है। जातक युद्ध में सदैव जीतता है। गुरु के साथ चंद्र, मंगल तथा सूर्य है, इनकी साथ में युति हो तो जातक राजा के समान या मंत्री बनता है और लाल बत्ती की गाड़ी में चलता है। द्वितीय भाव में गुरु, इस लग्न में शुक्र नवम त्रिकोण का स्वामी होने से शुभ फलदायी है। जातक धनवान, उच्च शिक्षित, ससुराल से संबंध में तरक्की पाने वाला होता है। ऐसा जातक धार्मिक कार्य, परोपकार के कार्य में अत्यधिक रुचि लेता है। जातक धर्मगुरु, विद्या का मालिक, अपनी मृत्यु का पहले पता चल जाता है उसको। दृष्टि के कारण, उसकी जो दृष्टियां हैं उसके कारण जातक दीर्घजीवी होता है। वह शत्रुओं का नाश करता है। गुरु की दशा उत्तम फल देती है। जातक धन की प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। गुरु के साथ अगर सूर्य है द्वितीय भाव में तो यह परम युति कारक धनदायक योग होता है। वाणी के माध्यम से धन अर्जन करता है। गुरु के साथ अगर चंद्र है इसमें तो वही गजकेसरी योग बनता है। जातक दीर्घजीवी एवं राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगता है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यह युति भी परम धनदायक है। जातक प्रखर वक्ता होता है, वाणी से धन कमाता है। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो महान पराक्रमी बनाता है जातक को। जातक बड़बोला भी होता है।
गुरु है, शुक्र है इस भाव में गुरु के साथ, तो भाग्य मूल धन योग बनता है। भाग्य साथ देगा तथा जातक को अपने पिता की संपत्ति मिलेगी। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यह युति लाभदायक रहेगी। जातक व्यापार प्रिय होगा, व्यापार से लाभ कमाएगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो धन के घड़े में छेद के समान है, यानी वह धन तो बहुत कमाएगा लेकिन खर्चा उससे अधिक होता रहेगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक फिजूल खर्ची होगा, अनाप शनाप बिना किसी कारण के खर्चे बढ़ाता रहेगा। गुरु के साथ चंद्र, शुक्र और मंगल है इस भाव में तो जातक राजा के समान या एक मंत्री के समान ऐश्वर्य भोगेगा, लाल बत्ती की गाड़ी में चलेगा। तृतीय भाव में गुरु, लग्न में शुक्र नवम त्रिकोण का स्वामी होने से शुभ फलदायी है ही। ऐसा जातक का जन्म माता पिता के लिए बहुत शुभ फलदायी होता है। जातक उच्च शिक्षा पाने वाला, मकान तथा वाहन से युक्त, जज, वकील, IAS होता है। अच्छा अधिकारी, बड़ा अधिकारी बनता है। यहाँ गुरु उच्च अभिलाषी है, फलतः विवाह के तुरंत बाद भाग्योदय होता है। जातक वृद्ध जनों का सेवक एवं सलाह मानने वाला होता है। भाई बहनों के लिए अच्छा होता है। गुरु की दशा भाग्योदय कराती है, सरकार से लाभ व मान्यता दिलाती है। इस भाव में गुरु के साथ सूर्य, जातक महान पराक्रमी, परोपकारी तथा धर्म ध्वज होगा। गुरु के साथ चंद्र, गजकेसरी योग तो बनेगा ही, लेकिन उसकी पीठ पीछे बुराई होगी, राज्य पक्ष से धोखा भी मिलेगा। गुरु के साथ मंगल अगर इस भाव में तो जातक परम पराक्रमी होगा, जातक को भाइयों का सुख मिलेगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक पराक्रमी होगा, मित्रों से भी लाभ मिलेगा, भाग्योदय शीघ्र होगा, बहुत जल्दी वह उन्नति करेगा। बुध के साथ, गुरु के साथ अगर शुक्र है तो जातक को भाई बहन दोनों का सुख मिलेगा, स्त्री मित्रों से विशेष लाभ होगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो 10वें शनि यदि तृतीय स्थान में हो तो जातक महान पराक्रमी बनता है। गुरु के साथ अगर राहु हो इस भाव में तो जातक का परिवार से विग्रह कराता है। गुरु के साथ अगर केतु हो इस भाव में तो जातक को समाज में यशस्वी एवं प्रसिद्ध बनाता है। गुरु के साथ अगर शनि, राहु, मंगल या केतु हो तो जातक दंभी और झूठा होता है। चतुर्थ भाव में गुरु, गुरु त्रिकोणाधिपति होने से शुभ फलदायी है, इसे व्ययस होने का दोष नहीं लगता। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का होने से हंस योग, कुल दीपक योग एवं गजकेसरी योग बनता है। ऐसे जातक के जन्म के साथ ही माता पिता का भाग्योदय होता है। जातक उच्च शिक्षित एवं संस्कारी होता है। राजा तुल्य ऐश्वर्यवान, प्रतापी तथा धनवान होता है। जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। लॉटरी, सट्टा तथा शेयर बाजार से भी वह अच्छा धन कमाता है। दीर्घायु होगा तथा सरकार में पद व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। खर्चीले स्वभाव का एवं परोपकारी एवं दानशील भी होगा। जातक को गुरु की दशा अंतरदशा में जबरदस्त शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गुरु के साथ अगर सूर्य है चतुर्थ भाव में तो जातक को सुख में कमी नहीं रहेगी। राजयोग विशेष शक्तिशाली है। जातक को सरकार में मदद व पुरस्कार मिलेगा। सरकार से कोई बड़ा पुरस्कार हो उसको मदद मिलती रहेगी। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो गजकेसरी योग के साथ साथ किंबहुना योग बनाता है, यानी इससे अधिक और क्या, जातक को बहुत अधिक मिलता है। जातक के पास बड़ा भवन, गाड़ियाँ होगी, मातृपक्ष से खूब धन मिलेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग बनता है। जातक को माता की संपत्ति मिलेगी, भूमि से लाभ होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक अनेक वाहनों का स्वामी होगा। गुरु के साथ शुक्र है अगर इस भाव में तो जातक एक से अधिक सुंदर भवनों और वाहनों का मालिक होगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक उच्च दर्जे का व्यापारी होगा, व्यापार से बहुत धन का लाभ कमाएगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो गुरु चंडाल योग बनता है। जातक पर ग्रहवास तथा पर स्त्रियों से संबंध रखने वाला हो जाता है। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से जातक को वाहन से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। गुरु के साथ चंद्र, मंगल तथा सूर्य की युति हो तो जातक मंत्री होगा और लाल बत्ती की गाड़ी में चलने लायक होगा।
पंचम भाव में गुरु, गुरु त्रिकोणाधिपति होने से शुभ फलदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। ऐसे जातक की 3 पीढ़ियां लगातार सुखी व धनवान होगी। जातक अत्यधिक विलक्षण बुद्धि वाला, वाक्पटु, वक्ता, अतिथि प्रिय तथा कुल प्रिय होगा। जातक का पिता प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसकी संतति अल्प होगी, यानी पुत्र या पुत्रियां कम होगी। जातक भाग्यशाली होगा, प्रथम संतति के बाद तीव्र गति से भाग्योदय होगा। गुरु की दशा अंतरदशा बहुत उत्तम फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में है तो जातक को अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। गुरु के साथ अगर चंद्र हो तो गजकेसरी योग बनता है। जातक माता तथा ननिहाल से भी संपत्ति प्राप्त करता है। गुरु के साथ अगर मंगल हो इस भाव में तो जातक के प्रथम पुत्र होगा। जातक की संतान भाग्यशाली होगी। गुरु के साथ अगर बुध हो इस भाव में तो जातक को मंत्र शास्त्र, ज्योतिष तथा गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। गुरु के साथ अगर शुक्र हो इस भाव में तो जातक को अध्यात्म, कला एवं अभिनय के क्षेत्र में बहुत सफलता दिलाता है। गुरु के साथ अगर शनि हो इस भाव में तो जातक को व्यवहारिक ज्ञान संपन्न बुद्धि देगा, विदेशी भाषा कार्यों में रुचि रखेगा। गुरु के साथ अगर राहु हो इस भाव में तो विद्या में बाधा पहुंचाता है। जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलती है। गुरु के साथ केतु अगर इस भाव में है तो यह युति विद्या अध्ययन में संघर्ष कराती है। विद्या प्राप्त करने में कुछ बाधाएं आती है। गुरु के साथ सूर्य, चंद्र व मंगल हो तो यह युति जातक को राजा के समान ऐश्वर्य प्रदान करेगी। षष्ठम भाव, गुरु त्रिकोणाधिपति होने से एक शुभ फलदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। ऐसा जातक नेक, राज दरबार में सम्मान पाने वाला, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। ऐसा जातक नौकर सेवकों से युक्त तथा संतान पक्ष से सुखी होता है। जातक राज्य पक्ष तथा धन पक्ष कुछ कमजोर होगा, खर्च अधिक होगा, धन प्राप्ति हेतु कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु यहाँ रोग, ऋण तथा शत्रुओं में वृद्धि कराता है। जातक साधु स्वभाव का उपदेशक या व्याख्याता होता है। गुरु की दशा अंतरदशा जातक को मिश्रित फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो विद्याभंग योग बनेगा, प्रारंभिक विद्या में रुकावटें आएगी। गुरु के साथ अगर चंद्र है तो गजकेसरी तथा भाग्यभंग योग बनता है। ऐसे में गजकेसरी की सार्थकता कमजोर हो जाती है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो लाभ भंग तथा विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक परम तेजस्वी, विद्यावान एवं धनी होता है। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग बनता है। षष्ठे स्वग्रही होने से विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक के पास एक से अधिक वाहन होंगे। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनहीन एवं विलंब विवाह योग बनता है। धनी होगा पर खर्च अधिक होगा, विवाह में परेशानी आएगी, वह देरी से भी होगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो लाभ भंग योग तथा राज्य भंग योग बनता है। धनी होगा परंतु संघर्ष बहुत होगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो राजयोग प्रदाता है। जातक अपने शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को गुप्त रोग, गुप्त शत्रु देता है। जातक उनका नाश करने में सफल होता है। सप्तम भाव में गुरु त्रिकोणाधिपति होने से शुभ फलदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। कुल दीपक केसरी योग बनता है। जातक भागीदारी के कामों में लाभ कमाता है, यानी साझेदार के साथ बहुत ज़्यादा लाभ कमाता है। जातक धनी, दानी होने के साथ साथ ज्योतिष, तंत्र मंत्र तथा आयुर्वेद का ज्ञाता होता है। जातक धार्मिक ग्रंथों का विक्रेता या प्रकाशक होता है। जातक की पत्नी प्रतिव्रता होती है। विवाह के तत्काल बाद जातक का भाग्योदय होगा। जातक को पत्नी पक्ष एवं ससुराल पक्ष से बहुत लाभ मिलता है। भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं। गुरु की दशा अंतरदशा उत्तम फल देगी। भाग्योदय विवाह के बाद होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को पूर्ण ग्रस्त सुख मिलेगा। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है। बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली, कद राजनीतिक में बहुत ऊंचा होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखी होगा। परिश्रम का फल मिलेगा।
गुरु के साथ बुध है अगर इस भाव में, तो जातक का जीवन साथी सुंदर होगा, वैवाहिक जीवन का सुखी रहेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो भाग्य मूल धन योग तथा मालव्य योग बनता है। जातक अपने भाग्य से खूब धन कमाएगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो शश योग बनता है। जातक राज्य सरकार में उच्च पद प्राप्त करता है, जैसे IAS या RS वगैरह। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो राहु सप्तम में वैवाहिक सुख में बाधा देता है। गुरु के साथ केतु है अगर इस भाव में, सप्तम में केतु वैवाहिक जीवन में कटुता देता है। गुरु के साथ चंद्र, शनि व शुक्र हो तो जातक मंत्री जरूर होगा, राजा के समान ऐश्वर्य भोगेगा, लाल बत्ती की गाड़ी में चलेगा। अष्टम भाव में गुरु त्रिकोणाधिपति होने से शुभ फलदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। भाग्य भंग योग बनता है तथा विपरीत राजयोग भी माना गया है। जातक धनवान होगा। जातक हर बात को गुप्त रखने वाला, किसी के अधीन नहीं रहने वाला तथा दुखियों की सेवा करने वाला होता है। ऐसा जातक स्त्री से धन पाता है, लेकिन पिता की संपत्ति नहीं मिलती। जातक सुख में कमी तथा धन में कमी महसूस करेगा। जातक की युवावस्था में ही पिता की मृत्यु हो जाएगी, पैतृक संपत्ति से वंचित रहेगा। गुरु की दशा महादशा मिश्रित फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो विद्याभंग योग प्रारंभिक विद्या में बाधा दिलाएगा। गुरु के साथ चंद्र है इस भाव में, तो गजकेसरी योग बनेगा, साथ ही सुखभंग योग, भाग्यभंग योग भी बनेगा। फलतः गजकेसरी योग का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो लाभभंग योग तथा विपरीत राजयोग बनेगा, जातक महाधनी होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनेगा, जातक धनी होगा, वह मित्रों से लाभ होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो धनहीन योग तथा विलंब विवाह योग बनता है, जातक के विवाह में देरी होगी तथा धन का खर्च अधिक होगा। गुरु के साथ शनि है अगर इस भाव में, तो राजभंग योग तथा लाभभंग योग बनाता है, जातक को आजीविका हेतु संघर्ष करना होता है। गुरु के साथ अगर राहु है, तो गुरु चंडाल योग बनता है, जातक की आमदनी अनैतिक तरीकों से होगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक को अल्पायु तथा दुर्घटना का भय बना रहेगा, अचानक दुर्घटना हो सकती है। नवम भाव में गुरु नवम स्थान में त्रिकोणाधिपति होने से शुभ फलदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। इस भाव में गुरु स्वग्रही होने से सबसे उत्तम स्थिति में है। ऐसा जातक राजा तुल्य प्रतापी तथा फकीर तुल्य त्यागी होगा। जातक धर्म के कार्यों में रुचि रखने वाला होगा। जातक लेखन, प्रकाशन तथा संपादन के कार्यों में रुचि रखने वाला होगा। जातक का पराक्रम तेज होगा, जो काम हाथ में लेगा उसे सफलता मिलेगी। जातक प्रबल भाग्यशाली होगा, संतान सुख मिलेगा, पुत्र अवश्य होगा। देवगुरु की दशा अमृत बरसाएगी, अत्यंत लाभकारी होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में है, तो जातक को परम सौभाग्यशाली तथा विद्यावान बनाता है। गुरु के साथ चंद्र अगर यहाँ पे है, तो गजकेसरी योग बनता है, जातक को सुंदर भवन तथा वाहन का सुख मिलेगा। राज्य सरकार में उच्च पद मिलेगा, IAS IPS वगैरह। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक बड़ी भू संपत्ति का मालिक होगा, शत्रुओं का नाश करेगा। गुरु के साथ बुध अगर इस भाव में, तो जातक महान पराक्रमी तथा व्यापार प्रिय बनेगा, व्यापार में खूब लाभ कमाएगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो प्रबल राजयोग देगा, जातक महाधनी होगा, जातक हर प्रकार से खुशहाल रहेगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो भाग्योदय में बाधा करेगा, हर काम में बाधा आएगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक के भाग्य में विशेष चमक लाएगा, लाभकारी होगा। केतु गुरु के साथ लाभकारी होगा इस भाव में। गुरु, शुक्र, चंद्र तथा मंगल की युति हो तो जातक मंत्री बनेगा, राजा समान सुख भोगेगा, लाल बत्ती की गाड़ी में चलेगा। दसम भाव में गुरु नवम स्थान में त्रिकोणाधिपति या त्रिकोण का स्वामी होने से शुभ लाभदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। कुल दीपक योग, गजकेसरी योग बनेगा, जातक नौकरों एवं सेवकों से युक्त होगा। जातक बड़े भवनों तथा गाड़ियों का मालिक होगा। यहाँ गुरु नीच का होने से धन तथा कीर्ति में कुछ कमी जरूर करेगा। जातक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेगा, मामा से संबंध अच्छे नहीं होंगे। गुरु की दशा अति उत्तम फल देगी, धन व सुख में वृद्धि कराएगी।
गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में है तो जातक को राजा के समान सम्मान मिलेगा, सरकार उसकी मदद करेगी। गुरु के साथ चंद्रमा है अगर इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है, जातक उत्तम भवन व वाहन का मालिक होगा। गुरु के साथ मंगल अगर इस भाव में तो नीच भंग राजयोग बनेगा, जातक मंत्री या समकक्ष प्रभावशाली होगा। गुरु के साथ बुध है अगर जातक महान पराक्रमी होगा, विद्वान तथा सरकारी क्षेत्र में सम्मानित होगा। गुरु के साथ शुक्र अगर इस भाव में तो विशेष राजयोग बनाता है, जातक महान धनी एवं व्यापारी होगा। गुरु के साथ राहु अगर है तो यह युति राज्य सुख में बहुत बाधक होती है। गुरु के साथ केतु अगर इस भाव में तो भाग्येश गुरु जातक को राजा से या राज दरबार से सम्मान दिलाता है। गुरु के साथ मंगल शनि तथा चंद्र की युति हो तो जातक मंत्री होगा तथा लाल बत्ती की गाड़ी से चलेगा। गुरु एकादश भाव में, गुरु नवम स्थान में त्रिकोणाधिपति होने से शुभ फलदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। ऐसा जातक जीवन में सभी सुख सुविधा राज दरबार के सम्मान से सम्मान पाने वाला होगा, यानी राज्य सरकार से भी सम्मान मिलेगा। उत्तम भवन तथा वाहन का स्वामी होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करेगा तथा धर्म भीरू होगा। ऐसे जातक का विवाह के तत्काल बाद भाग्योदय होता है। जातक का पराक्रम तेज, उत्तम संतान सुख होता है, पत्नी धनवान घर की होगी, ससुराल भी अच्छा होगा। गुरु की दशा अंतरदशा अत्यंत शुभ फल देगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में है तो प्रथम संतति के रूप में पुत्र अवश्य होगा, तत्पश्चात उसका भाग्योदय होगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है, भाग्य में अनुपम वृद्धि होगी। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को व्यापार, कृषि तथा भूमि से लाभ दिलाएगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को व्यापार से लाभ, मित्रों से लाभ तथा शत्रुओं का नाश कराएगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, यह युति जातक के धन में तथा लाभ में बहुत वृद्धि कराएगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को बड़ा उद्योगपति बनाएगा, बड़े उद्योगों से उसको लाभ होगा। गुरु के साथ राहु अगर इस भाव में तो जातक के जीवन में लाभ दिलाने में बाधक होगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के जीवन में व्यापार में बदलाव की स्थिति पैदा करता रहेगा, बार बार व्यापार बदलता रहेगा। गुरु के साथ शनि, मंगल, चंद्र तथा सूर्य है अगर इस भाव में तो जातक निश्चित ही मंत्री होगा, लाल बत्ती की गाड़ी से चलेगा। द्वादश भाव में गुरु, नवम गुरु त्रिकोणाधिपति होने से शुभ फलदायी है, इसे व्यय होने का दोष नहीं लगता। ऐसा जातक कुल गुरु की तरह आदर पाने वाला पंडित तथा ज्ञानी होता है। जातक परोपकारी व धनवान होता है, जातक को सताने वाला बर्बाद हो जाता है, जबकि उसका आशीर्वाद पाने वाला तर जाता है। विपरीत राजयोग बनता है, जातक गूढ़ विचारों वाला तथा प्रतिष्ठित व धनी होता है। जातक उत्तम ज्ञानी, धन संग्रह में विश्वास रखने वाला होता है। सुख में वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश करता हुआ जातक दीर्घजीवी होता है। उच्च शिक्षित होते हुए जातक को डिग्री मिलते ही भाग्योदय होगा। इस भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो विद्या भंग योग बनता है, प्रारंभिक शिक्षा में बाधा आती है। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो गजकेसरी योग बनता है, जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु के साथ मंगल अगर इस भाव में तो लग्न भंग एवं विपरीत राजयोग होने से सुंदर भवन व वाहन का मालिक होता है। बुध के साथ, गुरु के साथ बुध होने पर पराक्रम भंग, विपरीत राजयोग तथा नीच भंग राजयोग बनता है। जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगता है और बहुत धनवान होता है। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनहीन तथा विवाह विलंब योग बनता है। विवाह देरी से तथा धन हेतु संघर्ष करना पड़ता है। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो राजभंग योग तथा लाभ भंग योग बनता है। आजीविका प्राप्ति हेतु काफी संघर्ष करना पड़ता है। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक में धार्मिक यात्राएं तथा व्यर्थ के खर्चे करवाता रहता है। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यह जातक को खराब स्वप्न दिखाएगा तथा उसके सपने सच भी हो सकते हैं। गुरु के साथ चंद्र, शुक्र तथा बुध की युति होने से जातक मंत्री जरूर बनता है, मंत्री के समान सुख भोगता है तथा लाल बत्ती की गाड़ी में चलता है। तो साथियों, ये था प्रथम भाव से द्वादश भाव तक मेष राशि में, मेष लग्न में गुरु का प्रभाव।
मेरा इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा अपने कमेंट भी ज़रूर भेजें ताकि मुझे पता चले अच्छे बुरे का आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें हमने मेष लग्न में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। आप इसे ध्यान से अध्ययन करें और अपने कुंडली के अनुसार अपनी स्थिति का आकलन करें कि किस तरह से कौन से ग्रह का आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये मेष लग्न की है। मेष लग्न के बाद इसके बाद मैं वृष लग्न से शुरू करूँगा, यानी हर एक लग्न में आपको हर एक ग्रहों का विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। और मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको मेरा इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। मैं एकदम सरल हिंदी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई किसी तरह की कोई शिकायत हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी शिकायत का समाधान करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।